नूह अलैहिस्सलाम के बाद नस्लें गुजरी और दुनिया फिर अंधेरों में डूब गई। शहर उर में इब्राहिम नाम का बच्चा पैदा हुआ। ये एक तरक्की याफ्ता मुआशरा था, मगर वो लकड़ी और पत्थर के मुजासमों के गुलाम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने वालिद अजार एक माहिर बूत तराश थे जो अपने हाथों से माबूद बनाते थे, मगर छोटी उम्र से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन था। वो सोचते कि जो खुद हरकत नहीं कर सकते वो माबूद कैसे हो सकते हैं। एक रात जवाब की तलाश में उन्होंने आसमानों की तरफ देखा। उन्होंने एक चमकता सितारा देखा और सोचा शायद ये मेरा रब है, मगर जैसे ही रात गुजरी सितारा डूब गया। उन्होंने कहा मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ निकला। उन्होंने सोचा ये यकीनन सबसे बारा है, मगर चांद दी उफक के पीछे गायब हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये भी सिर्फ एक मखलूक है। सुबह हुई तो सूरज निकला। उन्होंने कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बारा है। लेकिन सूरज भी ग्रूब हो गया, जिससे उसकी बेबसी साबित हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मखलूक से मुंह मोड़ लिया और उस खालिक की तरफ मुतवज्जा हुए जिसने सब कुछ पैदा किया। हक की तलाश खत्म हुई और तौहीद उनके दिल में समा गई। उन्होंने अपने घर वालों को सच्चाई की तरफ बुलाना शुरू किया। बाबा, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो ना देख सकता है ना सुन सकता है? मगर इज़र ने उन्हें धमकियां दी और बेटे के बजाय अपने खुदाओं को चुना। इब्राहिम अमन के साथ वहां से रुखसत हो गए। उन्होंने शहर के सालाना मेले के दिन का इंतजार किया जब मंदिर खाली थे। वो अजीम मंदिर में दाखिल हुए, अपनी कौम के खामोश खुदाओं के साथ अकेले। ताकतवर वार के साथ उन्होंने पत्थर और लकड़ी के मुजासमों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फर्श पर मलबा बिखर गया। बाबिल के खुदा टूटे पड़े थे, अपना दिफा करने से भी कासिर। उन्होंने सिर्फ सबसे बड़े मुजासमे को जोड़ दिया और अपना कुलारा उसके कंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो उन्होंने अपने खुदाओं को तबाशुदा पाया और उनके दिल गुस्से से भर गए। हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? वो चिल्ला उठे। उन्हें नौजवान मुवाहिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़कर पूछगछ की गई। उन्होंने जवाब दिया, इस बड़े से पूछो, शायद इसी ने किया हो। वो जानते थे कि उनके खुदा बोल नहीं सकते और इस सच ने उनकी अना को ठेस पहुंचाई। उन्हें बादशाह नमरूद के सामने लाया गया, वो जालिम जो खुद को खुदा कहता था। नमरूद ने कहा कि मैं जिंदगी और मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब सूरज को मशरिक से लाता है, क्या तुम उसे मगरिब से ला सकते हो? जालिम लाजवाब हो गया, अकल से जवाब ना दे सका तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। कई दिनों तक लोगों ने लाकड़ियां जमा की, यहाँ तक कि ढेर दीवारों जितना ऊंचा हो गया। एक खौफनाक आग भड़क उठी। तापिश इतनी शादीद थी कि परिंदे भी उसके ऊपर से नहीं उड़ सकते थे। लोग जमा हुए ये देखने के लिए कि आग की ताकत एक इंसान को कैसे फना करती है, क्योंकि कोई भी करीब नहीं जा सकता था। उन्होंने इब्राहिम को आग के ऐन दरमियान फेंकने के लिए एक बड़ी मंजनीक बनाई। फरिश्ता जिब्रील ज़ाहिर हुए। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तवक्कुल के साथ जवाब दिया, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। उन्हें आग में फेंक दिया गया, नफरत की दुनिया के खिलाफ एक तन्हा मोमिन। जैसे ही वो गिरे, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। लकड़ियां जल गईं, लेकिन अंदर एक मुअज्जा हुआ। आग का दिल गुलिस्तान बन गया। वो फूलों के दरमियान सुकून से बैठे थे, जबकि आग उनके गिर्द एक हिफाजती दीवार की तरह थी। लोग हैरत से देखते रहे। जब वो राख से बाहर निकले, आग के असर से बिल्कुल महफूज। नमरूद की आग अल्लाह के खलील को ना जला सकी। ये मुआवजा एक ऐसी निशानी थी जिसका इनकार मुमकिन न था। ये जुल्म पर तौहीद की हतमी फतह थी, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत के रास्ते पर गुमजन कर दिया। नमरूद का खात्मा आग के लश्कर से नहीं, बल्कि
एक निहायत छोटे से जानवर से शुरू हुआ। एक अकेला मच्छर बादशाह के सर में दाखिल हो गया, जिसने उसकी जिंदगी को एक जीते जागते ख्वाबे परेशान में बदल दिया। दर्द इतना शदीद था कि उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब उसके सर पर जूता मारा जाता। वो जालिम जो अपनी इबादत का तलबगार था, अब अपने सर पर थप्पड़ या जूते खाने के लिए बेताब रहता था। उसका ताज मिट्टी में रुल गया क्योंकि वो अंदर से गलने लगा था। वो 40 साल तक अपनी ही गुरूर की कायद में रहा, यहां तक कि वो एक शिकस्ता हाल और भूला बिसरा शख्स बनकर मर गया। अल्लाह ने इब्राहिम को हिजरत का हुक्म दिया। वो अरब की एक बंजर वादी मक्का पहुंचे। उन्हें हुक्म दिया गया कि अपनी बीवी हजरा अलैहिस्सलाम और शेर ख्वार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस वीरा जगह छोड़ दें। उन्होंने खजूरों की एक थैली और पानी का मशकीज़ा छोड़ा। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहिम ने सर हिला दिया। उन्होंने जवाब दिया, फिर अल्लाह हमें कभी हलाक नहीं होने देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हुए और मक्का को अमन और रिस्क का शहर बनाने की दुआ मांगी। जल्द ही पानी खत्म हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। हाजरा का दिल तड़प उठा, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी। वो मदद की तलाश में निकले। बेचैनी में वो सफा की पहाड़ी पर जा रहे, पानी या जिंदगी के किसी निशान की तलाश में। वहां कुछ न मिला तो वो वादी में दौड़ी और मरवा की पहाड़ी पर पहुंचे। बार बार इधर से उधर उन्होंने पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। ये अमल आज एक इबादत बन गया है। जब वो तलाश कर रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बंजर जमीन पर अपने पांव मारे। फरिश्ते ने जमीन पर अपना पर मारा और खुश्क रेत से शफाफ पानी का चश्मा फूट पड़ा। जमजम का मुआवजा शुरू हो चुका था। हाजरा ने पुकारा, जमजम, और हौज बनाने लगे। इस पानी ने माँ और बेटी की प्यास बुझाई और मौत की वादी में जिंदगी की लहर दौड़ गई। परिंदे मक्का के ऊपर मंडलाने लगे, जिससे काफिलों को पानी का पता चला। एक कबीले ने हाजरा से वहां बसने की इजाजत मांगी। सहरा में रौनक लट आई। मक्का की बुनियाद एक माँ और बेटे की कुर्बानी पर रखी गई। बारसों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए और अपने बेटे को एक जवान मर्द और मक्का को एक आबाद शहर पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।